इलेक्ट्रिक आयरन की रिपेयरिंग के लिए आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम अलग अलग भागों का परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, और प्रत्येक भाग को टेस्ट करने के लिए मैंने आपको तरीके भी बताया था। उस दिन कुछ नेटवर्क इश्यू था, इसलिए कुछ बातें रह गई थी। आज हम फिर से एक बार इसको, उस दिन आपको मैंने बताया था डिसेंबल कैसे करते हैं, एक एक भाग को कैसे खोलते हैं और किन भागों का क्या नाम होता है। मैं आपके सामने कुछ बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और इसके बाद एक बार टेस्टिंग होगी और फिर इसको हम असेंबल कर देंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये जो दिख रहा है ये कहलाता है हैंडल, ठीक है। ये बैकलाइट का बना होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये एक चीज दिख रही है, ये कुछ प्रेस में बहुत भारी भी होती है, वेटेड होती है, और कुछ में बहुत हल्की होती है। जैसे मेरे पास रखी बहुत हल्की है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर प्लेट। ये सिंपल सी चीज है, आप सबको मालूम है, नट एंड वॉशर है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये प्रेस का आउटर कवर है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, ये पोर्सेलिन की चीजें है जो चीनी मिट्टी की, ये हमारे टर्मिनल हाउसिंग का काम करती है, ठीक है बेटा। और ये जो हमारे पास में दिख रहा है आपको, ये कहलाता है हमारा हीटिंग एलिमेंट, या इसको हम बोलते हैं कॉइल, प्रेस की कॉइल, ठीक है बेटा। और एक अगली चीज है ये क्या कहलाती है, उस दिन इसी पे वाक्य एंड हुआ था, ये क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है टोल प्लेट। मैंने उस दिन ही बताया था कि ये भारी या हल्की होने से कोई अंतर नहीं आता, ये डिपेंड करता है प्रेस के तापमान पर कि वो कितने जल्दी गर्म होती है, कितनी उच्च क्षमता में गर्म होती है। तो बेटा इसमें सबसे, हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें केवल जांचने के लिए, परीक्षण के लिए दो ही चीजें होती है, एक होती है हीटिंग एलिमेंट और दूसरा होता है हमारे पास सप्लाई कॉर्ड, ठीक। तो दो ही चीजों को हम जांचते हैं। मैं पुनः आपको बताता हूँ कि सप्लाई कॉर्ड को किस प्रकार से जांचा जाता है। देखिए ये मल्टीमीटर है, आप सब लोगों को इसको पता है किस प्रकार से रहता है। मल्टीमीटर के सेलेक्टर स्विच को हम लाएंगे कहाँ पर, कंटिन्यूटी टेस्ट पे। इसमें क्या होता है, बीप की आवाज आती है, आपको क्या आवाज आती है, बीप की आवाज आती है। ये आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे अभी मैं रख दे रहा हूँ, और कुछ रीडिंग भी आती है, ठीक है। अभी हम इसके जो सप्लाई कॉर्ड है उसको जांचेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सेलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी टेस्ट पे ला लिया, और मल्टीमीटर की एक प्रोब को हमने सप्लाई कॉर्ड के एक सिरे पर, और उसी भाग के दूसरे सिरे पर हम ले जाते हैं मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब को। देखिए बीप की आवाज आ रही है और रीडिंग भी आ रही है, कुछ रीडिंग दिखाओ बेटा, बस बस रीडिंग दिख रही है बेटा सबको, मतलब इसका एक सिरा सही है। अभी हमने इसमें जो काले रंग का तार इस्तेमाल किया गया था उसको चेक किया था, ठीक है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, अब दूसरे सिरे को चेक करते हैं। हमने क्या किया, ये जो प्लग दिख रहा है, प्लग के दूसरे सिरे पे लगाया एक प्रॉप को, और दूसरी प्रॉप को हमने इधर लाओ, दिखाओ। देखिए फिर से बीप की आवाज आ रही है, कुछ रीडिंग भी आ रही है, रीडिंग दिखाइए बेटा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ रीडिंग भी दिखती है हमें। चलिए, तो यहाँ पर ये पता चलता है हमें कि हमारी जो सप्लाई कॉर्ड है वो सही है। अब सप्लाई कॉर्ड अगर हमारे पास सही है, इसका मतलब हमारे पास जो हीटिंग एलिमेंट बचा है अब वही है जो कि खराब हो सकता है, इस कारण हमारी प्रेस गर्म नहीं हो रही थी। अब हम हीटिंग एलिमेंट को भी जांचने के लिए क्या करेंगे कि दोनों प्रोब को एक बाई एक, वन बाई वन, एक एक टर्मिनल पे लगाएंगे। हम कहे थे हीटिंग एलिमेंट के, हमने लगा दिया एक जगह और ये लगाया दूसरी जगह। देखिए रीडिंग्स आ रही होगी, इसमें बीप नहीं आती क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कंजक्शन हो जाता है थोड़ा सा। देखिए रीडिंग दिख रही है, मैं फिर से हटा रहा हूँ। देखिए अगर ये रीडिंग कुछ नहीं आती है, मतलब ये रेजिस्टेंस दिखाता है, अगर ये रीडिंग नहीं आती तो हमारा हीटिंग एलिमेंट क्या होता, खराब हो जाता। हटा दो बेटा, ठीक है, ये खराब हो जाता। और रीडिंग आ रही है इसका मतलब ये क्या है, सही है। अब इस प्रकार क्या हुआ, हमने सभी प्रकार के टेस्ट कंप्लीट कर लिए। अब ये विद्युत प्रेस हमारी सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके भागों को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल प्लेट को रखेंगे नीचे। सोल प्लेट के जस्ट ऊपर में आएगी हमारी हीटिंग एलिमेंट, इस प्रकार से। हीटिंग एलिमेंट के ऊपर आता है हमारा क्या, एस्बेस्टस की शीट आती है, ठीक है। ये एस्बेस्टस शीट रख दी हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रेस बहुत पुरानी हो चुकी है मेरे पास, तो ये थोड़ी टूट चुकी है। इसके बाद हम रखेंगे बेटा इस पे क्या, प्रेशर प्लेट। क्या रखेंगे, प्रेशर प्लेट। चलिए, अगर बेटा एंगल से सही नहीं दिख रहा होगा तो सर आप लोग कोई मुझे बता देंगे, है ना। ठीक है, ये प्रेशर प्लेट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, हाँ यस थोड़ा मैम, एंगल कैमरा का आपका सर का ऊपर भाग उड़ रहा है बेटा पूरी बॉडी दिखना है, ठीक है। थोड़ा पीछे ले लो, हाँ, थोड़ा थोड़ा ओके। पीछे और और पीछे थोड़ा लो, पीछे।
ओके, हाँ ये ठीक है। ठीक है बेटा, ये बेस्ट है। चलिए थैंक यू। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा, ये हमने यहाँ पर अभी प्रेशर प्लेट भी लगा दी है। प्रेशर प्लेट के जस्ट ऊपर में हमको एक नट कसना पड़ता है। ये क्योंकि क्या करता है, हम देखिए इस नट को कस रहा हूं मैं। अभी जब तक हम फ्रीली हैंड से कस सकते हैं हाथों से, तो जब तक हम हाथ से कसेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक स्पैनर का यूज करते हैं, है ना। इसमें नंबरिंग चलती है, तो इसमें 10 नंबर का जो है स्पैनर लगने वाला है। ठीक है, मेरे पास जो यूज किया है, मैं इसको कस दे रहा हूँ। अच्छा, इसकी कसावट जरूरी है। अगर इसको ढीला रखेंगे तो हो सकता है कि हमारी प्रेस में कोई ना कोई इफेक्ट आ जाए, शॉर्ट होने के चांस बनते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हीटिंग एलिमेंट है, इसके कनेक्शन हमको टर्मिनल हाउसिंग में देना होता है। कहाँ देना होता है, टर्मिनल हाउसिंग में। चलिए, टर्मिनल हाउसिंग में कनेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है आपको, ये टर्मिनल हाउसिंग के यहाँ पर हम ये नट को खोल लेंगे पहले। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं एक टर्मिनल को लगा देता हूँ। ये थोड़ा टिपिकल होता है बेटा, इसमें बहुत ही मतलब सावधानी रखनी पड़ती है, अन्यथा ये हमारा हीटिंग एलिमेंट टूट सकता है। अगर इस प्रकार से नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, वापस स्पैनर को खोलेंगे, स्पैनर से इस बोल्ट को खोल लेंगे, और उसको खोलने के बाद हम इसको पहले ही हमारे पास थोड़ा सा सेफ्टी से इसको कर लेंगे, इसमें लगा लेंगे। बेटा इस पे फोकस कर दो। ठीक है बेटा, ये क्या है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट ना टूटे और आसानी से लग जाए, इसलिए हमने इसको खोलकर लगाने का प्रयास किया। क्योंकि क्या होता है, जो विद्युत प्रेस होती है उसके जो भी भाग होते हैं बहुत ही मतलब टिपिकल होते हैं। टिपिकल मतलब कुछ खास नहीं, लेकिन बहुत सटीक, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, जिससे क्या होता है कई बार इसमें ब्रेक होने की संभावना बन जाती है। ये टूट ना जाए इसलिए हमने ऐसा करा है। चलिए, ये इस प्रकार से हमारे पास जुड़ गया। अब हम वापस इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये एस्बेस्टस की शीट हो गई हमारी, और ये हमारा प्रेशर प्लेट हो गया। और प्रेशर प्लेट को लगाने के बाद हम इसको कस देते हैं एक्चुअली। हाँ, चलिए चलिए बेटा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो भाग था इसको हम इस प्रकार से बंद कर देंगे। ठीक है, ये बंद होने के बाद ये हमारा जो मेन भाग है क्या, ठीक है, जिससे हमारे दो केबल बाहर आए हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। ये रेड मतलब फेज है, ब्लैक मतलब न्यूट्रल है। इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब कसेंगे। ये दोनों टर्मिनल से हम इनको कस देते हैं।
थोड़ा सा बेटा क्या हुआ, इस पे दिक्कत सी आ रही है, इसलिए मैंने आपका थोड़ा साइलेंट हो गया था ना, सॉरी उसके लिए। ये हो गया है कनेक्शन कंप्लीट हमारा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक भाग हाथ नीचे से भी लगाना पड़ता है, एक हाथ ऊपर से भी लगाना पड़ता है हमें, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें। चलिए, इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पैक कर सकते हैं। पैक करने के लिए हम इस हैंडल को सही तरीके से लगा देंगे। ये हमारा वॉशर है, ये वॉशर इसमें लग जाएगा। वो वॉशर लगने के बाद हम इसका एक और नट है जो उसमें कर देंगे। ये भी बहुत मुश्किल से लगता है ना, क्योंकि आजकल क्या होता है, प्रेसें बहुत ही मतलब सुंदर दिखने के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रेस लेके आते हैं, लेकिन उनको जब खोलना पड़ता है तो बहुत ही मुश्किल से वो खुलता है। ठीक है, इसमें खोलने में ही बहुत टाइम लग जाता है। बाकी विद्युत प्रेस में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक तो सिर्फ हीटिंग एलिमेंट बदलना होता है या सप्लाई कॉर्ड, जबकि इसी के मार्केट में हमसे कई बार 100 से 150 रुपए ले लिए जाते हैं, जबकि काम सिर्फ कितने रुपए का है, 30 रुपए का है। तो आप इन फ्यूचर जब काम में सही हो जाएंगे, एक्सपर्ट से हो जाएंगे, तो आप खुद भी एक काम कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारी प्रेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये देख सकते हैं कि क्या हमारी प्रेस काम करने लायक कंडीशन में है। चलिए, इसको हम अब गर्म करके देखेंगे। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ये थोड़ी देर में ही हमको पता चल जाएगा। दूसरी चीज इसमें देख लेते हैं कि कहीं बॉडी में करंट तो नहीं आ रहा। तो देखिए, टेस्टर के थ्रू में चेक कर रहा हूँ, कहीं बॉडी में करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ समय देंगे हम इसको, क्योंकि पुराने समय की प्रेस है तो थोड़ा सा समय लेगी, उसके बाद ये गर्म हो पाएगी। तो बेटा, आपको अगर कोई सवाल पूछने होंगे तो लास्ट में मुझसे इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। और एक जरूरी बात, आप लोगों के लिए एक गूगल फॉर्म आज बनेगा, जिसमें आपका एक टेस्ट होगा। पूरी 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपकी एक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपके पूरे टॉपिक से संबंधित प्रश्न होंगे, उनके जवाब आपको फॉर्म के थ्रू ही देना है। ठीक है,